तो दोस्तों स्वागत करत हैं आज फिर हमारे एक और लंबी चौड़ी ब्लॉग में। ये लंबी चौड़े ब्लॉग इसे कह रहे का जो ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है। भैया ब्लॉग में बनी रहिए, ब्लॉग में पूरा देखिए ब्लॉग। और कैसो लगो कमेंट करके जरूर बताइए। जो तना कछु अपने गांव को नज़ारा जो ऐसो रूट है कि भैया दुर्भाग्य जो बन नहीं पा रहा अपनी ज़िंदगी में। तो ये हरियाली पतझड़ के मौसम में एक मतलब वर्षा की ऋतु में मौसम में एक नंबर है। मच्छी कीचड़ चुआ भैया अपने गांव को केंद्र बिंदु, जहाँ पे सब जनी रमत हैं, जहाँ सब पिठिया लगत हैं। जी खेल रहे हैं भैया 16 गोट। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा मनोरंजन कर रहे हैं। ये साइड में लगो है हेड पंप से सबसे ज़्यादा अपनों गांव पानी को यूज करत है। चो कछु अपने गांव को नज़ारो और अपन टक्का टक्का चले जा रहे हैं खेत की ओर। अब धीरे धीरे भैया आगा इचे मची भारी कीचड़। तो भैया हमने सोची तना कीचड़ हो पार कर लो जाए, धीरे धीरे समर समर के ना भिड़ जाए, दिक्कत बन जाए। तो भैया इस ज्यादा कीचड़ तो मिले गाँव में भैया। अब तो दोस्तों हम अपने खेतों की ओर आ चुके हैं जी। और भी खेत लगे हुए हैं, जो हमारे खेत से लगे हुए हैं, ये उनका नज़ारा है। तो आप देख सकते हैं कि मक्का इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि इसके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। आगे का तो यानी कुछ भी दिखना है, दिख ही नहीं रहा है। इसमें काफ़ी डरावना और काफ़ी डर सा महसूस होता है। तो दोस्तों बने रहिए ब्लॉग में और आपको भी दिखाता हूँ कि मेरे खेत की मक्का कैसी हो चली है। तो भैया देख सकत हो बस यानी वर्षा ऋतु के टाइम में देखो जो बबूल यानी बबूल को पेड़ पट चुको है और बीच रास्ते में डला हुआ है। इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। देखो बगल वाले खेत की मक्का बहुत ज़्यादा आड़ी हो चुकी है इस पेड़ के कारण। चलिए अपन नापते हैं इस पेड़ को और एक कूद गए हम और आगे की ओर बढ़ चलते हैं। दोस्तों कैसा लगता है वीडियो ब्लॉग में? दोस्तों सपोर्ट ज़रूर किया करो यार। वीडियो इतना मस्त बनाता हूँ, इतना मस्त वीडियो बनाने के बावजूद भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते यार। दबा के सब्सक्राइब कीजिए यार, गांव के लोगों को दबा कर सपोर्ट कीजिए, तभी तो यार गांव का उन्नति होगा, गांव का विकास होगा यार। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर करेंगे यार, दबा के भी शेयर करेंगे यार। तो देखो भैया धीरे धीरे आप अपने खेत की ओर आ रहा है। देख सका तो तुम खेत को व्यू कितना खतरनाक है, कितना ब्यूटीफुल अमेजिंग लग रहा है भैया। शहरों में ये देखो बहुत मुश्किल है, शहरों के लोग गाँव की ओर भगत है ना जंगलों की ओर भगत है देखने के लाइन है कि भैया ऐसा व्यू कैसे मिल पा रहा हो। देख सका तो देखो कितनी प्यारी मक्का, कितनी प्यारी खेत। देख सका तो जो हरियाली टन है बिल्कुल। और सभी मक्का में समथिंग समथिंग चोर निकल या ये चोर यानी जो ऊपरे कजली है इसको चोर बोलते हैं। और भुंटे भी लगभग लगभग किसी किसी खेत में निकल आए हैं। तो आप देख सकते हो इसमें भुंटे निकल आए हैं। अभी इस मक्का में भुंटे नहीं निकले हैं। तो दोस्तों ब्लॉग में बने रहना, मनोरंजन ब्लॉग है और काफ़ी ज़्यादा मज़े और एंटरटेनमेंट होगा। भैया मक्का की अपन हो ज़्यादा जानकारी तो नहीं है उतनी, मनो फिर भी जितनी दे हैं आपके लिए सही दे हैं। तो दोस्तों काफ़ी डरावना लग रहा है क्योंकि मक्का बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। देखो इसको चोर कहते हैं और इसको कहते हैं भुंटा। ये भुंटा की कजली है यानी भुंटा निकल चुका है, अब इसमें दाने पड़ने बाकी हैं। तो लगभग 1 से 1.5 महीना और लग जाएगा मक्का को कंप्लीट होने में। तो पूरा प्रोसेस आप मेरे इस चैनल में देखेंगे, बोनी से लेके हार्वेस्टिंग तक मैं आपको मेरे चैनल के माध्यम से आपको वीडियो में बताता रहूँगा। तो चलिए अपन आगे की ओर बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हमारे खेत की ओर जा रहे हैं। तो भैया मक्का वाकई में बहुत ज़्यादा बढ़ गई और डर भी काफ़ी लग रहा हो। कहाँ से यहाँ कुछ नहीं दिख रहा हो, अंधेरा ही अंधेरा अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। फिर भी अपन आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जा लगी है बरगद जो कि छांट दी गई है। कहाँ से इनमें भी बहुत ज़्यादा अंधेरा लगता था, कुछ दिखता नहीं था सामने आगे आगे पीछे का। तो दोस्तों अभी बरसात का टाइम भी चल रहा है, तो इसमें आप देख सकते हो निकलने के लिए गली नहीं है। तो धीरे धीरे पत्थरों पर चढ़कर धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और अपने खेत की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। देख सका तो बहुत ज़्यादा कीचड़ है, बस कार्य का टाइम है तो कीचड़ तो होगा ही।
तो देख सकते हो ऐसी समस्याओं से गुजरते हुए हम अपने खेत का मुआयना करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चला था हम हमारे खेत पर नहीं गए थे। तो हमने सोचा क्यों ना खेत को देख लिया जाए, कैसा मक्का है, कैसी मक्का हो चली है। जरूरी है खेत पर जाना भी। तो काम और साइड वर्क हमारा दूसरा शटरिंग का काम है, उसके चलते कुछ टाइम नहीं मिलता, तो खेत पर नहीं जा पाते। पर आज साइट पर नहीं गए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना हो अपने खेत पर देख लिया जाए। तो आप देख सकते हो इस नज़ारा व्यू कितना प्यारा लग रहा है दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हो हमारे पूरे खदरीहार में मक्के ही मक्के की फसल है, मक्के ही मक्के की, जो कि हमारे खेतों को खदरीहार के नाम से जाना जाता है। मैंने इसलिए कहा है खदरीहार। हमारा ये सभी एरिया है जो खदरीहार, हमारे खेत का नाम है खदरीहार के नाम से जाना जाता है। तो आप देख सकते हो मक्के के अलावा हमारे खदरीहार में अभी प्रेजेंट में कोई भी फसल नहीं है, लगातार मक्के 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 की फसल है। तो दोस्तों पहले मक्के की फसल क्या होता था कि हरियाणा पंजाब जैसे क्षेत्रों में होती थी, और हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन की फसल होती थी। पर क्या हुआ है कि मौसम के परिवर्तन के कारण वह फसल भी अब नष्ट होने लगी थी। यानी कम वर्षा के कारण सोयाबीन अनसक्सेसफुल रहा, सोयाबीन लगभग निकल नहीं रहा था, जो कि एवरेजन क्षमता होती थी। तो उसके बाद मक्के की फसल यूज की, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हुआ। इस कारण से मक्के की फसल लगाई गई है। तो आप देख सकते हो। तो भैया इतने तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा हो जावे में, देख सकते हो दोस्तों, देख सकते हो आगे जाने में क्या समस्या है। हम फिर भी आगे बढ़ रहे हैं, खास है क्योंकि मक्का के बढ़ने के बाद आगे कुछ भी नहीं दिखता, वो काफ़ी डरावना सा महसूस होता है, डरावना सा लगता है। फिर भी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, मक्के को सीते हुए, मक्के को उधल अगल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो लो भाई हम हमारे खेत पर आ गए हैं। थोड़ी ही देर में हम आपको हमारे खेत का नज़ारा दिखा रहे हैं कि हमारे खेत की मक्का कैसी है। दोस्तों ज़्यादा जगह तो नहीं है, यानी कहें तो सीधी सीधी बात में खेती ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 50 डिसमल है खेती, बस इतनी है, उतनी अच्छी उसको ही प्रेम से करते हैं हम तो लोग। तो दोस्तों ये देख लो नज़ारा हमारी मक्का का। यह है हमारी मक्का जो कि 1 एकड़ में लगी हुई है। ये लगभग चोर सभी मक्के के पेड़ों में निकल आई है, बस निकलना है तो भुंटा। तो दोस्तों ये है हमारे कुछ खेत का नज़ारा। हमारे भी इस मक्के में देख सकते हो, मक्के में चोर निकल आई है, सिर्फ भुंटा निकलना बाकी है। पर आपको हम दिखा दें कि भुंटा भी इसमें से निकल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। देखिए ये है, ये भुंटा निकल रहा है। अब धीरे धीरे सभी मक्का में भुंटा भी निकल आएगा। तो देख सकते हो ये हमारे खेत की मेड़ है जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो दोस्तों ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, दबा के सब्सक्राइब करो, जिससे मैं नई नई वीडियो ला सकूं आपको खेती के बारे में, या अन्य गांव के ब्लॉग, सभी प्रकार के ब्लॉग आपको दिखा सकूं। तो आप देख सकते हैं, देखिएगा कि हमारे एक मक्के के पेड़े में यानी चौर निकलने के बाद मक्का भी निकल आया है। ये है मक्के की बाली, कजली, इसको कजली कहते हैं। तो थोड़ा हम अंदर की ओर जाते हैं और देखते हैं। तो मक्का काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है अंदर जाने की। पर आप देख सकते हो इस पेड़े में हमारे मक्के के 2 भुंटे लगे हुए हैं, 1 और 2। ख़ास तौर पर ऐसा देखा जाता है कि एक मक्के के पेड़े में ज़्यादातर एक ही भुंटा लग सकता है, यानी एक ही भुंटा लगता है। पर कुछ कुछ पेड़े जो अच्छे हेल्दी होते हैं उनमें 2 भुंटे भी लग जाते हैं। पर कुछ और जो भुंटे ज़्यादा ही अच्छे, यानी जो पेड़ ज़्यादा अच्छे हेल्दी होते हैं उसमें 3 भुंटे भी लग जाते हैं। पर ज़्यादातर यानी 99% भुंटे के पेड़ में एक ही भुंटा लगता है, ज़्यादा भुंटे नहीं लगते, क्योंकि अधिकतम एक पेड़ में एक भुंटा अच्छा होता है। और जिस पेड़ में 2 भुंटे 3 भुंटे होते हैं उनकी ग्रोथ थोड़ी छोटी हो जाती है, छोटे छोटे भुंटे होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मक्के की फसल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी ऊंचाई लगभग यही कोई 7 से 8 फीट समथिंग 8 फीट हमारे मक्के की हाइट हो चली है। जैसा कि आप देख सकते हो बीच बीच में मक्का बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और मस्त, यानी बहुत ही अच्छे पेड़ हैं। और आप जैसा कि देख सकते हैं, देखो इस भुंटे में भी इसकी लंबाई लगभग, इसकी ग्रोथ है जो 8 फीट है, इसकी भी लगभग 1 नंबर, यानी इसमें 2 भुंटे लगे हुए हैं। तो इससे एक्सेप्टेड, इससे आप आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेड़ 7 से 8 फीट बढ़ चुका है वो, और उसमें 2 भुंटे हैं, तो करीबन उसका भुंटा अच्छा होगा, अच्छा भुंटा पड़ेगा। तो आप भी देख सकते हैं ये हमारे खेत हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना दबा के। एक खेत और है जिसका भी हम आप लोगों को दिखाते हैं, वहाँ भी जा रहे हैं। एक खेत है वो छोटा सा, उसको भी दिखाएंगे। लगभग इसकी मक्का तो 1 नंबर की है, यानी जैसा मैंने सोचा था मक्का वैसे ही है।
जो भी मैंने खाद वगैरह सब सही डाली थी, इसमें पिलाव करवाया था। और कचड़ा जो कि खरपतवार हमारे मक्के में समथिंग हमारे खेत में खरपतवार बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए चलते हैं हमारे दूसरे खेत की ओर। तो जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि मुझे एक ऐसा पेड़ भी मिल गया है जिस पेड़ में यानी भुट्टे के जिस पेड़ में 3 भुट्टे यानी 3 भुट्टे लगे हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हो 1 2 और ये 3। आप तीनों को देख सकते हो 1 2 3। तो जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ कुछ भुट्टे जिसकी ग्रोथ अच्छी होती है, वो पेड़ मजबूत होते हैं, उनमें भुट्टे उन पेड़ों में 3 भुट्टे भी लग जाते हैं। और हम चल रहे हैं हमारे दूसरे खेत की ओर, उसकी भी थोड़ी मक्का देख ली जाए कि कैसी है। हम आशा करते हैं कि हमारे इस खेत से अच्छी उस खेत की मक्का जरूर होगी। ये हमारे बड़े पापा का खेत है, तो इसकी भी मक्का लगभग करीबन 1 नंबर की मक्का है। और हम फिर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों इस मक्का को आप देख सकते हैं, यह मक्का 2 किलो के पैकेट यानी 2 किलो की पैकिंग में आता है, जो कि लक्ष्मी कंपनी का 4241 है। तो आप देख सकते हैं मैंने जिस खेत में ज़्यादा लागत लगाई थी उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से पिलाव करके उसको बोया था, उसकी मक्का इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी मक्का हमारे इस छोटे खेत की है। इसका पेड़ भी देख सकते हैं आप कितना मजबूत और हेल्दी है, देख सकते हो। उस खेत में इतने मजबूत और हेल्दी पेड़ नहीं थे जितने हेल्दी पेड़ और मजबूत इसके हैं। तो दोस्तों देख सकते हो हमारे मैंने जैसा भी एक्सेप्टेड किया था कि उस खेत से अच्छी मेरे छोटे खेत की मक्का होगी, और वाकई में मेरे छोटे खेत की मक्का 1 नंबर, जो कहते हैं जैसी कहते हैं मक्का 1 नंबर यानी 1 कैटेगरी में है। अब इसका रिजल्ट देखेंगे कि क्या न कर रहा है, कैसे इसकी उपज है। मैंने इसका एक 2 किलो के पैकेट यानी पैकिंग में पैकेट लिया था, पर इसमें खाद भी छोड़ गया था। इसमें थोड़ा थोड़ा खाद रखने के बावजूद भी इतना मस्त रिजल्ट और 1 नंबर की मक्का है इस खेत में, जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों। देख सकते हो ये हमारे बड़े पापा की मक्का है, तो इसमें देख सकते हो कितना ज़्यादा इल्ली का प्रकोप है। यानी पापा की मक्के में सबसे ज़्यादा इल्ली के खाए हुए पेड़ ज़्यादा दिख रहे हैं। तो जैसा कि मैं बता दूं कि हम लोगों ने जब खरपतवार नाशक दवाई डाली हुई थी, तभी उसके साथ इल्ली की दवाई भी मिलाकर शिफ्ट कर दी थी, जो कि आप देख सकते हो। आपने बड़े खेत में भी देखा है कि हमारे खेत में या पेड़ों में कहीं भी इल्ली का नाम नहीं है, एक भी पेड़ में इल्ली नहीं लगी हुई है। तो यह सावधानी बरतें। और अगली बार मैं उन किसानों से कहना चाहता हूं कि इल्ली की दवाई खरपतवार नाशक के साथ ही डालें, क्योंकि इल्ली सूं से ही नहीं लगती तो पेड़ नुकसान में नहीं जाता। और जो आपने बाद में सोची कि हम अगले टाइम डालेंगे तो उसमें कीट लग जाता है, इल्ली लग जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर देता है और वो अंडे रख देता है। और उसके बाद अंडे रखने के बाद जो आप दवाई डालने के बावजूद भी नहीं मरते और वो जाके भुट्टे में लग जाते हैं और उसके दाने खा लेते हैं, खोखला कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये हमारे छोटे खेत का नज़ारा है, बहुत ही ज़्यादा मस्त और ब्यूटीफुल 1 नंबर, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही मक्का है। तो भाई खेती से आज मैं खुश हूँ, बहुत दिन बाद आज खेत पर आया था और खेत देखने के बाद बहुत खुशी हुई, क्योंकि मक्का जैसी मैंने सोचा था वैसे ही है और बहुत अच्छा लगा। दोस्तों क्या है कि अपन छोटे किसान हैं और इसमें अपन अपनी खून पसीने की कमाई या मेहनत का पैसा लगाते हैं और वही फसल बिगड़ जाए तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। पर पैसा लगाने के बाद आज खेत की मक्का देखने के बाद लगा कि हाँ शांति है दिल में। अब रिजल्ट परमात्मा के हाथ में है, कहते हैं कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो दोस्तों कैसा लगा ब्लॉग, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, क्योंकि यह ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जो नए लोग मक्के की खेती करते हैं उनको भी कुछ जानकारी मिलेगी। तो देख सकते हो ये हमारा खदरीहार की समथिंग सभी खेतों की मक्का A1 कैटेगरी पर है, यानी नंबर 1 कैटेगरी पर है, इतनी ज़्यादा वर्षा होने के बावजूद। अब मैं इसकी एक राज भी बता दूं कि यहाँ की खेती थोड़ी हल्की और कंक्रीट और चुनककड़ा यानी मिश्रित मिट्टी है, जो कि ज़्यादा पानी में भी मक्के को अवशोषित कर देती है, मक्के को बढ़ा देती है, ज़्यादा नुकसान या झलकती नहीं है और नुकसान भी कम होती है और ग्रोथ हो जाती है। अन्य खेतों में क्या होता है कि जहाँ ज़्यादा काली मिट्टी होती है तो ज़्यादा पानी गिरने के बाद झलक जाती है और पेड़ ग्रोथ नहीं कर पाते, पेड़ नीचे की ओर धंसने लगते हैं, पीले पड़ने लगते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम घर की ओर और ब्लॉग में आपको कैसा लगा लाइक कमेंट करके शेयर जरूर करें दोस्तों।